चलो देखो, तो ये हमारा आपका सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में। जितना सिलेबस क्लास 12th में है उतना ही इसमें भी है, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है, विलेन। विलेन क्या, सॉल्यूशन। ये है क्या, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। चल देखो, सबसे पहली बात इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक। तो विलेन क्या है, थोड़ा सा ये भी आप लोग समझ करके चलिएगा कि ये हमारा क्लास जो होगा थोड़ा सा स्पीड में चलने वाला है। स्पीड में चलने का मतलब ये है, समझ में भी आपको आएगा, आप एक बार 12th में पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेगा कि ये रिवीजन जैसा है, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं विलेन क्या है, ठीक। अगर बोला जाए विलेन क्या है, तो विलेन क्या है भैया, सिंपल सा आप बोल सकते हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलेयन बोलते हैं। क्या कहते हैं, विलेयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेयन कहते हैं, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। अब यहाँ पर बात है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझना है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है, ठीक ना। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। क्या, विषमांगी मिश्रण, ठीक। दोनों आपको ध्यान समझनी है बातें। समांगी मिश्रण का मतलब है, आप बोल सकते हैं वह मिश्रण, क्या, वह मिश्रण जिसमें उपस्थित घटकों को आसानी से अलग न किया जा सके, आसानी से अलग न किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो शरबत में जनरली क्या होता है, चीनी होता है और क्या होता है भैया, पानी। जब चीनी और पानी हो जाते हैं मिक्स, तब इनको अलग करना हो जाता है मुश्किल, ठीक ना। आप चाहे कि ये चीनी, ये देखो ये चीनी दिख रही है, निकाल लें चीनी, ये पानी है अलग कर लें, ऐसा नहीं हो पाता है ना। तो आसानी से हम अलग नहीं कर पाते, तो वो क्या है, समांगी मिश्रण है। और उसी समांगी मिश्रण को तो हम विलेन कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर समांगी आया है तो विषमांगी भी समझते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, आप जनरली बोल सकते हैं वह मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी घटकों को आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक ना। आसानी से अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम बोल दें कि बालू और पानी का मिश्रण, ठीक ना। अब भैया अगर आप पानी में बालू डाले हैं तो आपको अलग करना है, तो जो छन्ना आता है, छानने वाला, हम लोग देखो गांव में घर बनता है तो रेत को चालते हैं, उसमें बड़ा कंकड़ अलग और बारीक रेत अलग। तो उससे जो हमको आपको अलग करना होगा, तो उसमें क्या करेंगे, चलने पर डाल करके बालू को अलग कर लेंगे और जो है पानी अलग झड़ जाएगा। बात समझे। ये जो है हमारा आपका क्या है, विषमांगी मिश्रण। किसी को दिक्कत हो बताइए। तो ये क्या है भैया, विषमांगी मिश्रण है ना, कि जिसमें हम क्या करें, जो उपस्थित घटक है आराम से निकाल ले रहे हैं ना। बालू हम चाहेंगे तो हथौड़े से निकाल लेंगे बालू उसमें से, यानी कि बहुत आसान विधि है। आसान का मतलब निकाल कर या छान कर या पकड़ कर बोल सकते हैं, ये सब क्या आसान विधियां हैं। अब देखते हैं आगे।
वही बात ये भी कह रहे हैं भैया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांगी मिश्रण जिसके घटक पदार्थों की सापेक्ष मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित की जा सकती हैं। बात वही है, ठीक। ये अपनी भाषा में बोल रहा है, इनको मत देखो, उसे क्या बोलते हैं, विलयन। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, विलयन में उपस्थित उस घटक को विलायक कहा जाता है। अब देखो इसको पहले समझ लो। जैसे जो विलयन है, आप लोग ये जानते होंगे, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। विलयन के दो घटक होते हैं, एक क्या होता है, विलेय यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, और दूसरा क्या, विलायक जिसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक ना। तो भैया विलेय क्या है, विलेय क्या है, आप सिंपली ये बोल सकते हो कि विलयन का वह घटक, क्या, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक में विलीन हो जाए, क्या, विलीन हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, विलेय बोलते हैं। क्लियर ना। अब आगे देखिए, विलायक क्या है, विलायक क्या है, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को अपने आप में विलीन कर ले, विलीन मतलब समाहित कर ले, पता ना लगे उसका, उसे क्या बोलते हैं, विलायक। ये हमारी आपकी भाषा है। इसको एक तरीके से और भी जो है डिफाइन किया जाता है, विलेय और विलायक को, ठीक। क्या आप बोल सकते हो कि सिंपली विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। उसे क्या कहेंगे भैया, विलेय कहते हैं, ठीक। लेकिन विलायक क्या होगा, आप बोल सकते हो विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्लियर। तो अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या होगा, एग्जाम्पल में जैसे हमने बताया, एग्जाम्पल वही शरबत वाला लेके चलेंगे। इसमें दो चीजें होती है, एक क्या होता है, एक होती है चीनी और एक क्या होता है, पानी, ठीक ना। तो चीनी क्या है, चीनी पानी में घुल जाती है, यानी कि उसका पता नहीं चलता है, और चीनी कम भी होती है। तो चीनी क्या है, विलेय है। पानी क्या है, चीनी को अपने आप में विलीन कर लेता है, तो पानी क्या है, विलायक। कितनी बात क्लियर, किसी कोई समस्या नहीं ना। अब आगे देखिए, अब वही बात ये कर रहे हैं, विलयन में उपस्थित उस घटक को विलायक कहा जाता है जिसकी भौतिक अवस्था में विलयन की भौतिक अवस्था के समान है। बात वही, ठीक ना। तथा जो अधिक में हो, देखो आकर के वही रुकी बात, जो अधिक में हो, फिर क्या, विलयन में उपस्थित दूसरे घटक को विलेय कहते हैं, ठीक ना। विलेय कम मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है, यानी कि जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। अब आ गया विलयनों के प्रकार। क्या, विलयनों के प्रकार। देखो विलयन को निम्नलिखित दो आधारों पर विभाजित किया जा सकता है, ठीक। पहला क्या भैया, अवयवों की मात्रा के आधार पर। क्या, अवयवों की मात्रा, यानी कि जो उसमें विलेय घुला है वो कितना अधिक है कितना कम है,
उसके आधार पर इनको विभाजित किया है। यानी कि किसी में विलय की मात्रा, चीनी की मात्रा जैसे कर ले, चीनी की मात्रा कम है किसी में चीनी की मात्रा ज्यादा है, इसके आधार पर विभाजित किया गया। ठीक, तो इसको पहले समझते हैं। तो पहला क्या है, अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या, तनु और सांद्र विलयन। तनु विलयन का मतलब क्या है, सिंपल सा आप लोग समझते हैं। तनु विलयन का मतलब है जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। और सांद्र विलयन का मतलब क्या है, सांद्र विलयन मतलब है जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक, तनु और सांद्र मतलब वही, ये भी बोलेंगे वह विलयन जिसके इकाई आयतन यानी कि फिक्स आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है, ठीक, तनु विलयन कहलाता है। बात वही है, बस एक किताब की भाषा है और वो हमारी आपकी भाषा है। तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक, फिर दूसरा संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या है। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा विलय हो, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि जैसे टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट होगा, यानी कि पहले कम था उसको लाई गर्म कर दे, तो जब गर्म कर देंगे तो उसमें और भी विलय घुल जाएगा। ठीक, तो स्थिर ताप पर जितना घुलना हो वो घुल चुकी है, जितना घुल सकती है चीनी पानी में वो घुल चुकी है। ठीक ना, अब वो घुल नहीं सकती, तो जितना घुलना था वो घुल गई है, तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। ठीक, वही करा ना, अधिकतम संभव मात्रा घुली हो तो उसे क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। ठीक, फिर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें जो विलय जो घुला हुआ है अभी वो विलयन संतृप्त ना हुआ, यानी कि कुछ मात्रा और मिल जाए तब जाकर के वो संतृप्त होगा, अभी संतृप्त नहीं हुआ, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे आइए, अब देखें भैया अति संतृप्त विलयन क्या है। अति संतृप्त विलयन में क्या है, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब आप समझिए, बस ये एग्जांपल वैसे है जैसे आप निमंत्रण में जाते हैं, आराम से खाते पीते हैं, जैसा कि आजकल के निमंत्रण में तो पनीर कचौड़ी और तंदूरी ट्रेंडिंग में है ना, आप लोग खाते हैं, बढ़िया खा पी लिए, एकदम पेट भर गया, आप तो यानी कि खाने का मन नहीं, लेकिन पता लगा यार दोस्त मित्र कोई कहा अभी रसगुल्लो बाकी, तो गए रसगुल्लो ले लिए, पेट तो भर गया, आप संतृप्त हो गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी आप खा लिए तो आप अति संतृप्त हो गए। आप क्या हो गए भैया, अति संतृप्त हो गए। क्लियर, तो उसे क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन बोलेंगे। किसी कोई समस्या हो यहां तक तो आप बताइए, एक बार ऐसे देख लीजिए फिर आगे बताएं। हाँ, तो ये क्या हो गया भैया, विलयन में उपस्थित जो कण है उनकी मात्रा के आधार पर, यानी कि अगर मात्रा ज्यादा है तो विलयन कैसा होगा, मात्रा कम है तो विलयन कैसा होगा, उसके आधार पर विलयन के प्रकार हो गए। अब आगे आते हैं, अब आगे क्या है, पहला क्या है आपका गैसीय विलयन, फिर उसके बाद क्या है द्रव विलयन, ठोस विलयन। ठीक, अब देखते हैं। ठीक, अब क्या कर रहा है, विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयनों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक, तो जैसे कि गैसीय विलयन, पहला क्या, भौतिक अवस्था का मतलब आप समझते हैं, प्रावस्था अवस्था मतलब एक ठोस, एक गैस और एक द्रव, ठोस द्रव गैस, मेन 3 है। तो इनके आधार पर विलयनों के प्रकार, पहला क्या गैसीय विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं, यानी कि विलायक कैसा होगा, गैसीय अवस्था में होगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो ध्यान से,
द्रव विलयन, इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलेय पदार्थ द्रव, गैस, ठोस तीनों में हो सकता है। ठीक, फिर उसके बाद ठोस विलयन क्या है? यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के कण आणविक या परमाणुक आकार में होते हैं, किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, तो प्राप्त विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। यानी कि सिंपल हमारा आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो भौतिक अवस्था के आधार पर है, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, जैसे सबसे पहला हमारा आपका क्या है? ठोस, ठीक ना? सबसे पहली अवस्था क्या है? ठोस, द्रव, गैस, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब विलायक क्या हो? ठोस हो। क्या हो? ठोस। तो इसको शायद हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड। तो जब विलायक ठोस हो, लेकिन ये सभी क्या हो? ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें टोटली कितना बन गया? 3। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा क्या है? द्रव। द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड। ठीक ना? क्या बोलते हैं? लिक्विड। तो जब विलायक क्या हो? ये क्या है? ये विलायक है, ठीक ना? ये क्या है? ये विलायक है, और ये इधर जितना लिखे ये सभी क्या है? विलेय। तो जब विलायक क्या हो? विलायक क्या हो भैया? लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड हो। बाकी विलेय जो है ये तीनों अलग अलग हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इस प्रकार से ये 3 और भी बन गए। ये 3 और भी बन गए। और तीसरा हमारा आपका क्या टाइप है? तीसरा है गैस, ठीक ना? जिसे हम लोग इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। तो जब ये गैस रहेगा विलायक, ठीक ना? और विलेय जो है, विलेय क्या है भैया? ये अलग अलग होगा, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये भी क्या हो गया? 3 प्रकार का हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का है। कितने प्रकार का भी है? 9 प्रकार का है, ठीक ना? कौन कौन सा? सबसे पहले सॉलिड, 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 लिक्विड, सॉलिड, गैस। फिर उसके बाद लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, 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 गैस। फिर गैस, सॉलिड, गैस, लिक्विड, गैस, गैस। टोटली 9 है, रटना नहीं पड़ेगा। आप पहले क्या करेंगे? सॉलिड, सॉलिड लिखेंगे 3 बार, फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड लिखेंगे, फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर गैस, 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 सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, यानी कि एक बार विलायक, सॉलिड, सॉलिड 3 बार, क्योंकि 3 हमारे पास मुख्य अवस्थाएं हैं। होती तो 5 है, लेकिन ये 3 मुख्य है। अब आगे आगे ये देखिए, वही बात ये बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये वही कह रहे हैं कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक ना, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कुल 9 प्रकार के विलयन होते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या है? देखो, विलय और विलायक वही चीज लिखा गया है। ठीक, तो अब आप ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जैसे गैस और गैस में वायु एग्जाम्पल, फिर गैस और द्रव, जल में CO2 गैस, जल द्रव है और उसमें CO2 गैस। ठीक, फिर गैस ठोस, तो उसमें पैलेडियम धातु ठोस हो गया, ठीक ना, और हाइड्रोजन गैस हो गई। फिर उसके बाद द्रव गैस, वायु हो गया और नमी हो गई। वायु क्या है? गैस है, और नमी क्या हो गई? द्रव। फिर द्रव, जल में अल्कोहल मिला के, जनरली देखो अभी होली बीती है, खूब पानी मिला मिला करके, नहीं पाए होंगे तो एक में जो है 5-5 लोग बना लिए होंगे, 5-5, उसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर, ठीक ना? क्वार्टर किसे कहते हैं? क्वार्टर किसे कहते हैं? 1 का 4 पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री, क्वार्टर नदी।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। चौथा क्या है? क्वार्टरनरी है। तो जैसे एक बॉटल है, उसमें कितने पार्ट बनाओ? टोटली 4 पार्ट बना लो, उसे क्या बोलते हैं? एक क्वार्टर बोलते हैं। ठीक ना? फिर द्रव ठोस, जेली और गोल्ड। ठीक। फिर ठोस गैस, वायु में कपूर और धुआं। फिर ठोस द्रव, जल में शर्करा। भाई जल है पानी, गैस, उसका ये द्रव है और उसमें शर्करा यानी चीनी, ठोस है। फिर ठोस ठोस, ठोस विलयन यानी कापर में जिंक मिक्स कर दो, मिश्र धातु जब बनती है। अब विलयन की सांद्रता है। ठीक। तो ये विलयन की सांद्रता के बाद ये चैप्टर अभी काफी ज्यादा बचा हुआ है, तो आज तो नहीं समाप्त हो सकता है, क्योंकि आज ज्यादातर हम लोग सिलेबस वगैरह पर डिस्कशन करिए। तो अब जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक ना? तो बस आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।